आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग हिंदी साहित्य में भक्ति काल के अंतर्गत व्याख्यात्मक अध्ययन श्रृंखला में अध्ययन कर रहे थे निर्गुण काव्य के संदर्भ में संत काव्य धारा को, और इसमें हम लोग 185 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके थे। आगे के प्रश्नों का अध्ययन आज की पाठचर्या में करने वाले हैं। तो भक्ति काल का अगला भाग आगे बढ़े इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या में अगला प्रश्न। निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी है। दादू का जन्म काल 1544। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी और मलुकदास का जन्म 1574। इस हिसाब से आपके कबीरदास, दादू, मलुकदास और सुंदरदास होंगे। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि रज्जब अली खां के गुरु कौन थे। तो रज्जब अली खां के गुरु दादू दयाल थे। दादू दयाल के प्रमुख शिष्यों में रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जन गोपाल थे। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है। तो बाबरी पंथ से संबंधित बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब और संत साहेब हैं। पलटू साहब का संबंध बाबरी संप्रदाय से नहीं है, ये जगजीवन दास के शिष्य थे तथा यह सतनामी संप्रदाय के संत थे। आगे, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि संत कवि के रूप में जाने जाते हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। संत कवियों में कबीर, दादू, सुंदरदास, रैदास, नानक, मलुकदास प्रमुख हैं। निर्गुण भक्ति धारा की दूसरी काव्य धारा प्रेमाश्रयी नाम से प्रसिद्ध है और इस धारा के प्रमुख कवियों में जयसी, कुतुबन, मंझन आदि आते हैं। अगला प्रश्न है कि भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो भक्ति विवेक के रचनाकार मलुकदास हैं। मलुकदास की प्रमुख रचनाओं में ज्ञान बोध, रतन खान, सुख सागर, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित ये मलुकदास की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है। तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, देखिए, संत साहित्य या संत काव्य धारा भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है। आचार्य शुक्ल ने इसे निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा कहा, तो वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने इसे संत साहित्य या संत काव्य परंपरा का नाम दिया। संत काव्य धारा के प्रमुख कवियों में कबीर, रैदास, रामानंद, नानक, दादू दयाल, मलुकदास आदि आते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 192 की तरफ और अगला प्रश्न है कि कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं। तो इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। अगला प्रश्न, संत साहित्य में प्रयुक्त वंक नालिका तात्पर्य क्या है। तो वंक नालिका तात्पर्य वक्र नाली से है। विकल्प 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो फटाफट अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था।
1398 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में, 1469 ईस्वी में। वहीं दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में और मलूक दास का जन्म 1574 ईस्वी में। यानी कबीर, फिर गुरु नानक, फिर दादू दयाल, फिर मलूक दास। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। तो कबीर दास लारतारा बनारस में जन्म लिए थे 1398 में। दादू दयाल तनवंडी नानकाना साहब में लिए थे 1469 में। दादू दयाल अहमदाबाद में जन्म लिए थे 1544 ईस्वी और मलूक दास कड़ा इलाहाबाद में जन्मे थे 1574 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि सबंगी रचना किसकी है? सबंगी रचना के रचनाकार रज्जब हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। इन्होंने अपनी तथा निर्गुण संतों की रचनाओं का संकलन किया था और अंगबधू नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ मिलान करना है। तो बीजक कबीर की रचना है, अखरावट मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। इसके बाद भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं और श्याम सगाई के रचनाकार नंददास हैं। हित हरिवंश की बड़ी चर्चित रचना हित 84 है। हित 84। आगे अगला है कि मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते थे? तो मुसलमान अनुयायी कबीरदास को शेख तकी का शिष्य मानते थे। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में। मलूक दास का जन्म 1574 ईस्वी में। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में और दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहले गुरु नानक के बाद दादू दयाल, फिर मलूक दास, फिर सुंदरदास। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर समाना चंद में दुख किया एक घर, मन का चिंता तब भया कचपुरबिया लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो यह कबीरदास की पंक्तियां हैं। इसके बाद कुछ अन्य पंक्तियों को देख लेते हैं। तो निगम यगम साहब सुगम, राम सांचलिचा, अम्ब वसन अवलोकियत, सुभग सबहि जगमा। यह तुलसीदास की पंक्तियां हैं। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ऊपर पंक्तियां देख लेते हैं। दादू दयाल की पंक्ति है कि असत मिलई अंतर पड़ई, भाव भगति रस जाय, साथ मिलई सुख उपजई, आनंद अंग नवाई। दादू दयाल की पंक्ति है। और सुंदरदास की पंक्ति है कि बोलियो तो जब बोलियो की बुद्धि होय, ना तो मुख मौन गई चुप होई रहिए। सुंदरदास की पंक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी शाखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से अभिप्राय क्या है? सदुक्कड़ी भाषा से अभिप्राय राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली से है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। पंचमेल खिचड़ी भाषा इनकी भाषा को कहने वाले श्याम सुंदरदास हैं। सदुक्कड़ी कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, वाणी का डिक्टेटर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और संत भाषा की संज्ञा दी है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसका समय पहले है? तो जन्म काल के अनुसार इसमें आपको बताना है इस सब समय काल किसका पहले आएगा। तो रैदास का जन्म काल
1398 ईस्वी है, दादू दयाल का 1544 ईस्वी और कबीर दास का जन्म, क्षमा करें, कबीर दास का जन्म 1398 है और रैदास का 1388 है। धर्मदास का समय 1400 ईस्वी है, यानी विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? सहजोबाई ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। इनका एक प्रमाणिक ग्रंथ सहज प्रकाश है। दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास की शिष्या थी और दोनों चचेरी बहनें थी। सन 1962 ईस्वी में सहजोबाई की रचनाओं को बेलवेडियर प्रेस द्वारा सहज प्रकाश नाम से प्रकाशित किया गया। आगे निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या है? तो निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति आपको बताना है, विकल्प इसमें सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कबीरदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधित्व करते हैं? कबीरदास संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जैसी, राम काव्यधारा के तुलसीदास और कृष्ण काव्यधारा के सूरदास हैं। इनमें से कौन कवि संत कवि नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें तुलसीदास जो हैं यह राम भक्ति शाखा के कवि हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित कौन थे? तो जवाब हो जाएगा क्षमा करें, सुंदरदास। सुंदरदास सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे और सुंदरदास ने काशी में रहकर संस्कृत व्याकरण, साहित्य और दर्शन का गंभीर अध्ययन करने के पश्चात 12 वर्ष तक योग साधना की। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलाप सुंदरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। श्रृंगारी रचनाओं के कट्टर विरोधी सुंदरदास ने केशव के रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी और सुंदर कविराय कृत सुंदर श्रृंगार की निंदा की। परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग, अलंकारों का सुनियोजन और छंदों का शुद्ध और विविधतापूर्ण प्रयोग सुंदरदास को अन्य कवियों के पृथक एवं विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि इसमें से कौन है? तो कबीरदास हैं। रामाश्रयी शाखा के कवि तुलसीदास हैं। कृष्णाश्रयी शाखा के कवि सूरदास, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कबीरदास और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जैसी स्वीकार किए जाते हैं। इसके बाद रचनाओं के साथ सुमेलित करना है, तो फटाफट सुमेलित कर लीजिए। तो शबंगी रचना जो है यह रज्जब की रचना है। ज्ञान बोध के रचनाकार मलूक दास हैं। प्रेम गास के रचनाकार धरणी दास हैं और शब्द सागर लिखने वाले बूला साहब हैं। दादू दयाल की रचनाओं को जो है अंगवधु नाम से रज्जब ने संकलित करके किया। अगला प्रश्न है कि हरणे वाणी और अंगवधु किसकी वाणी का संकलन है? तो जवाब हो जाएगा दादू दयाल। दादू दयाल दादू पंथ के प्रवर्तक थे। वे धर्म सुधारक, समाज सुधारक और रहस्यमयी कवि थे। दादू प्रतिभाशाली कवि थे। उनके शिष्यों में संत दास और जगन्नाथ दास ने हरणेवाड़ी तथा रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से उनकी रचनाओं का संग्रह प्रस्तुत किया। सुख सागर, ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, विभव विभूति मलुक दास के प्रमाणिक ग्रंथ हैं। वहीं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास सुंदरदास की रचनाएं हैं और कबीर की वाणी बीजक नाम से उनके शिष्य धर्मदास ने संकलित किया। आगे ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? ज्ञान बोध के रचनाकार आपको बताना है, तो ज्ञान बोध के रचनाकार मलुक दास हैं। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। भक्ति काल में निर्गुण संत कवियों में मलुक दास की रचनाएं ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वच्छावती, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, ध्रुव चरित, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, विभव विभूति और सुख सागर रचनाएं हैं। वहीं संत कवि सुंदरदास ने ज्ञान समुद्र, सुंदर विलाप नामक ग्रंथों की रचना की और दादू दयाल के शिष्य रज्जब ने दादू दयाल की रचनाओं को अंगवधु शीर्षक से संकलित किया।
चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो चंडी चरित के रचनाकार गुरु गोविंद सिंह हैं। गोविंद सिंह जो हैं सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। और 10वां ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह है। सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक का संकलन किया। यह पुस्तक सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। आगे, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा नंददास। नंददास अष्टछाप कवि हैं और कृष्ण काव्य परंपरा के कवि हैं। संत काव्य परंपरा का इनसे कोई संबंध नहीं है। बाकी कबीर, दादू दयाल, नानक, रैदास, मलुकदास, सुंदरदास निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञान आश्रयी की शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे। कबीर संत कवि थे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है, लेकिन संत तुलसीदास ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि हैं। यह कथन सही नहीं है। आगे, नीमा किस कवि की माता का नाम था? तो नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने कबीर का लालन पालन किया था। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनके संदर्भ में एक दोहा प्रचलित है कि जना ब्राह्मणी विधवा ने था काशी सर में त्याग दिया, तंतुआय नीरू नीमा ने पालन कबीरा दास किया, रामानंद के परम शिष्य थे जाति पात का भेद मिटाया, पंचमेल खिचड़ी भाषा लिखकर निराकार प्रभु रूप दिखाया। आगे, इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के रामानंद से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद कबीर के गुरु थे। और बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया, जो रामायणी शब्द और साखी 3 भागों में विभक्त है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर और रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी तथा श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा। आगे, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर आयो, मंगलाचार्य माहि मन राख्यो, राम रसायणा रमना चाख्यो। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा इन पंक्तियों के रचनाकार कबीर दास हैं। विकल्प डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो कबीर की भाषा के संदर्भ में भाषा में खरापन है, कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है और भाषा में अक्खड़पन है, लेकिन साहित्यिक कोमलता देखने को नहीं मिलेगी। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रकाश कहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा सूफियों के सत्संग का। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट गए, जेठ सुधी बरसात को पूर्ण मासी तिथि प्रकट भय। ये पंक्तियां किसके जन्म के विषय में है? तो जवाब हो जाएगा यह कबीर के जन्म के विषय में है। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1455 साल गए, यानी यहाँ संवत 1455 की बात की जा रही है। इसके बाद दुल्हन गावो मंगलाचार, हम घर आए हूँ राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? जवाब हो जाएगा राग गौड़ी। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जवाब हो जाएगा बीजक, जिसमें साखी, शबद और रामायणी तीनों रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य तथा शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियां किस आलोचक की हैं? तो इसका सही जवाब
विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है कि किस काव्यधारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध है? तो मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध करते हैं कबीरदास। संत काव्यधारा विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने लिखा कि मैं कहता आँखियन देखी तो कहता कागज की लिखी? तो यह कबीरदास की पंक्ति है। आगे ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? तो संत रैदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, निर्गुण काव्य धारा के। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैदास निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। इनके अतिरिक्त कबीर, दादू, सुंदरदास, पीपा, धर्मदास, धन्ना सेन आदि कवि इस शाखा के अंतर्गत आते हैं। जबकि निर्गुण शाखा में प्रेमाश्रयी शाखा के कवि जयसी हैं। रैदास रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं और यह कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिर अजहू बनारसी आस पासा आचार सहित विप्र करहि दंडवत तीन तनय रविदास दासा अनुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की व्यंजना हुई है? इसका आपको जवाब बताना है, तो फटाफट आंसर इसका ट्रिक करिए। तो इसमें लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और विनय तीनों ही देखने को मिलेगा। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो जपुजी यह नानक की रचना है, जपुजी नानक की रचना है। रस मंजरी के रचनाकार नंददास हैं, रस मंजरी के नंददास हैं। बरवै नायिका वेद रहीम दास की रचना है। बैराग संदीपनी तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है कि कबीर को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? कबीर को मानवतावादी कवि कहा जाता है कि कबीर मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात करते हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रैदास का दूसरा नाम क्या था? तो रैदास का दूसरा नाम रविदास था। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कबीर को प्रवर्तक माना जाता है। कबीरदास को निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। प्रतिनिधि निर्गुण काव्य शाखा के ये प्रतिनिधि कवि हैं। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास, सगुण संप्रदाय के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं, जो राम भक्त शाखा के कवि हैं। गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो गुरु ग्रंथ साहब में कबीर की भी रचनाएं संकलित। उलट बंसियां किसने लिखी हैं? तो उलट बंसियों का संबंध कबीर से है। एक अचंभा देखा रे भाई, अथाड़ा सिंध चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला कै गुरु लागे पाई। अंगद पैच किसकी रचना है? अंगद पैच की रचनाकार कौन है? तो अंगद पैच कृति का रचनाकार ईश्वरदास हैं। भरत मिलाप इनकी अन्य रचना है और इन्होंने सत्यवती कथा भी लिखा है। ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? तो ज्ञानदीप कृति के रचनाकार शेख नबी हैं। मंजन की रचना मधुमालती, कुतुबन की रचना मृगावती और उस्मान की रचना चित्रावली है। मृगावती के रचनाकार कौन है? अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मृगावती के रचनाकार कुतुबन है और मंजन द्वारा लिखी गई है मधुमालती।
व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम लोग। मृगावती कुतुबन की रचना है, मंझन की मधुमालती है, मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की। सूफी साधना के 4 पड़ावों में कौन सा नहीं है? तो सूफी साधना में 4 पड़ाव होते हैं, शरीयत, तरीकत, मार्फियत और हकीकत होता है, मलकत नहीं होता है। शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। धर्म ग्रंथों का विधि निषेध शरीयत में होता है, हृदय की शुद्धता तरीकत में होती है, भक्ति उपासना से सत्यबोध होता है हकीकत में, और सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन मार्फत कहलाता है। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना इसमें से कौन सी है? तो इनके द्वारा लिखी गई रचना जो है, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचनाओं में अनुराग बांसुरी और इंद्रावती, ये दोनों ही रचनाएं नूर मोहम्मद की हैं। अब मधुमालती का रचनाकार मंझन है, तो इस वजह से प्रश्न दो विकल्प होने की वजह से गलत हो गया था। राघव चेतन इसमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? क्रम संख्या 239 में राइट आंसर आपने मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखे गए पद्मावत में, तो बिल्कुल सही जवाब। राघव चेतन दी गई रचनाओं में जैसी की अमर कृति पद्मावत का पात्र है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रतनसेन की प्रेम कहानी के माध्यम से परोक्ष सत्ता का प्रतीक बांधा गया है। अवधी भाषा में लिखा गया 57 खंडों में विभक्त यह रचना है, और आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पित, उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। इनके अन्य प्रमुख पात्र रतनसेन, पद्मावती, शुआ या हीरामन तोता, नागमती और अलाउद्दीन है। शेष रचनाओं में मधुमालती, मंझन, मृगावती, कुतुबन, मधुमालती मंझन की रचना है, मृगावती कुतुबन की रचना है और चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो सूफी काव्य परंपरा में पद्मावत जो है सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। मलिक मोहम्मद जैसी का श्रेष्ठ प्रेमाख्यानक काव्य 1540 ईस्वी का है, 57 खंड है इसमें। इसके अलावा मृगावती कुतुबन की रचना, मधुमालती मंझन की और माधवानल कामकंदला आलम की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई है? तो मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है, चित्रावली उस्मान की रचना है और कुतुबन की रचना मृगावती है, जबकि मंझन की रचना मधुमालती है। इसके बाद जैसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जैसी ने इसे दोहा चौपाई शैली में लिखा, यही कथन गलत है। और यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है, इसकी भाषा ठेठौदी है और इसमें नागमती का वियोग वर्णन, प्रवास जन विरह वर्णन ये सब आते हैं। पद्मावत में 57 खंड है, प्रिय अलंकार इनका उत्प्रेक्षा अलंकार है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रतनसेन की प्रेम की कहानी का वर्णन है। पद्मावत की कथा में पूर्वार्ध कल्पित तथा उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि मानी जाती है। फिर वही आपको मिलान करना है, दिए गए रचनाकारों के साथ रचनाओं को मिलान करना है आपको, तो फटाफट रचनाओं के साथ मिलान कर लीजिए। तो इसमें नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बांसुरी, उस्मान की रचना चित्रावली, इसके बाद कुतुबन की रचना मृगावती, कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, शाह निजामुद्दीन चिश्ती की इस परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? तो जवाब हो जाएगा इसका उस्मान, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है।
उस्मान शाह निजामुद्दीन चिश्ती की इस परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ये गाजीपुर के निवासी थे, जहांगीर के समकालीन थे और ये 5 भाई थे। इनके पिता शेख हुसैन थे। उस्मान ने चित्रावली नामक प्रबंध काव्य 1613 ईस्वी में लिखा। मंझन ने मधुमालती लिखा। कुतुबन ने मृगावती और जैसी ने पद्मावत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी काव्य कवियों के संदर्भ में सही नहीं है। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। ये राजाओं के दरबारी कवि नहीं थे। तो विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली अपनाई और इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। आगे अनुराग बासुरी किसकी रचना है? तो अनुराग बासुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। यह रचना 5-5 अर्धालियों पर 12वें का क्रम है। इस ग्रंथ में यह पता चलता है कि 18वीं सदी में आते आते मुसलमान हिंदी में किराना करने लगे और फारसी की तरफ झुक गए। जैसा कि नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी में लिखते हैं कि जानत हैं वह सिरजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा, हिंदू मंग पर पाँव न राखें, का जो बहुत है हिंदू भाखों। और अगली रचना है कि पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो नक्सिक वर्णन, लोक सामान्य भावभूमि और प्रतीकात्मकता है। 12 मासा का वर्णन इतिहास और कल्पना का योग और मार्मिकता है। लेकिन नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना और सर्गों में विभाजन, यह विकल्प जो है सही असंगत है इसमें। बाकी विरह वर्णन, मानवीय सहृदयता और नारी व्यवस्था दिखाई गई है। मसनवी शैली है, श्रृंगार रस है, प्रेम गाथा परंपरा की प्रवणता है। और नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पद्मावत में प्रमुख पात्र जो हैं, रतन सेन जो है यह मन या आत्मा का प्रतीक है। सिंघल हृदय का प्रतीक है। पद्मावती सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। और सुआ या हीरामन गुरु का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है और अलाउद्दीन माया है। जैसी के प्रमुख ग्रंथों में अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कारनामा, मसलनामा और कन्हावत हैं। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।